शिक्षा की तलाश में सुनील अभिव्यक्ति का सफर। बहुत अच्छे से पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, पूरा कंटेंट क्लियर हो जाएगा। सुनील अभिव्यक्ति यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उन्हें इस बात की भी उत्सुकता थी कि कैसे भारत के उच्च शिक्षा संस्थानों की रैंकिंग की जाती है और इसका छात्रों की गुणवत्ता पर क्या असर होता है। एक दिन उन्होंने अपने दादाजी से इस बारे में सवाल किया। दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो तुम्हें एक कहानी सुनाते हैं जो तुम्हारे सवाल का जवाब देगी। दादाजी सुनील को एक काल्पनिक जगह यानी शिक्षा नगर की यात्रा पर ले जाते हैं। इस जगह में सभी तरह के कॉलेज और विश्वविद्यालय थे। शिक्षा नगर यानी हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, कुछ बड़े और प्रसिद्ध संस्थान जैसे रिसर्च इंस्टीट्यूशंस और कुछ ऐसे कॉलेज जो मुख्य रूप से ग्रेजुएशन की डिग्रियां दिया करते थे, जिन्हें टीचिंग इंस्टीट्यूशंस कहते हैं। यानी रिसर्च इंस्टीट्यूशंस और टीचिंग इंस्टीट्यूशंस, इन दोनों पर ही हम बात करें। शिक्षा नगर यानी भारत का हायर एजुकेशन सिस्टम में हर साल एक बड़ा आयोजन होता था जिसे NIRF रैंकिंग उत्सव कहा जाता था। यह आयोजन 2015 से शिक्षा मंत्रालय द्वारा हर साल किया जा रहा था। इस उत्सव यानी NIRF उत्सव का उद्देश्य था उच्च शिक्षा संस्थानों की गुणवत्ता को मापना और उन्हें उसी के आधार पर रैंक प्रदान करना, ताकि छात्रों को पता चले कि कौन सा कॉलेज या विश्वविद्यालय बेहतर है। रैंकिंग के क्या मापदंड थे? दादाजी ने सुनील को बताया कि शिक्षा नगर में रैंकिंग के लिए 5 मुख्य मानदंड तय किए गए थे। पहला, शिक्षण, अध्ययन और संसाधन। इसमें देखा जाता था कि शिक्षण की गुणवत्ता कैसी है, फैकल्टी छात्र अनुपात क्या है और संसाधन जैसे पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं कितने अच्छे। दूसरा, अनुसंधान और व्यावसायिक अभ्यास। इसमें शोध पत्रों, पेटेंट और उद्योग के साथ सहयोग पर जोर दिया जाता था। तीसरा, स्नातक परिणाम। यह देखा जाता था कितने छात्र स्नातक हो रहे हैं, कितनों को नौकरियां मिल रही है, कितने उच्च शिक्षा में जा रहे हैं। चौथा होता था समावेशिता और आउटरीच, यानी संस्थान में विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और लिंग समूहों के छात्रों की भागीदारी का डेटा बताना होता था। पांचवा, अनुभूति, यानी संस्थान की प्रतिष्ठा, छवि और लोगों की राय सर्वेक्षणों के माध्यम से इकट्ठा की जाती थी। समस्या का आगमन, यानी हो गया मापदंड। धीरे धीरे NIRF रैंकिंग के इस आयोजन के दौरान एक समस्या उभरने लगी जिसका जिक्र है। क्योंकि रैंकिंग में शोध कार्य और प्रकाशनों पर अधिक जोर, यानी रैंकिंग रिसर्च पर और उस रिसर्च के पब्लिकेशन पर ज्यादा मार्क्स मिलते थे, तो कई शिक्षण संस्थान अपनी रैंकिंग बढ़ाने के लिए रिसर्च पेपर और पेटेंट पर ध्यान देने लगे, जबकि छात्रों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर ध्यान कम हो गया। नतीजा यह हुआ कि कई शिक्षण संस्थानों के शिक्षक छात्रों को अच्छे से पढ़ाने के बजाय रैंकिंग में बने रहने के लिए शोध कार्य में उलझे रहते। इससे स्नातक छात्रों का कौशल घटने लगा और उद्योगों को योग्य लोग नहीं मिल पा रहे थे, यानी जॉबलेस ग्रोथ। याद रखिएगा, तो हम जॉबलेस ग्रोथ के पीछे पॉलिसी पैरालिसिस, इंप्लीमेंटेशन पैरालिसिस तो पढ़ते हैं, बट एजुकेशन और स्किल के बीच का संबंध ना होना यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है। अब आता है समाधान की तलाश। शिक्षा नगर यानी हायर एजुकेशन के वरिष्ठों ने इस समस्या पर चर्चा की और कुछ सुझाव दिए जो आपको एग्जाम में लिखने। पहला, भाई शिक्षण पर ध्यान केंद्रित कीजिए। शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग शिक्षक गुणवत्ता के आधार पर होनी चाहिए, ताकि शिक्षक छात्रों को बेहतर तरीके से पढ़ाने पर ध्यान दें। यह सिविल सर्विसेज के लिए भी है। स्वाभाविक रूप से, यानी शिक्षण संस्थानों की जो रैंकिंग हो वो टीचर की एबिलिटी कितनी है। अभी क्या होता है, कितना ऐड हो रहा है, किसके कितने व्यूज हैं। मैं तो बड़ा दुखी होता हूं, मेरे अपने बच्चे यार, अभी नहीं, जब मैं अनअकैडमी में भी तब भी, सर आपके से ज्यादा व्यूज इन पे हैं, इसलिए हम लोग वो लेक्चर भी देखते हैं। मैं कहा देखो भैया ठीक है। और उसके बाद असफलता का ठीकरा फोड़ने के लिए, जैसे होता है हर एक कोई न कोई एक पर्सनालिटी होनी चाहिए हमेशा। कोई भी व्यक्ति जो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रखता, वो अपनी जो असफलता उसको दूसरे के सर पे, इनकी वजह से मेरा नहीं हुआ और इनकी वजह से जिनका हुआ उनका क्या। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि हमें कोशिश करना चाहिए कि एक मजबूत पर्सनालिटी निकालें, और सफलता के लिए एक मजबूत पर्सनालिटी बेटे बहुत आवश्यक है, ठीक है ना। तो टीचर महत्वपूर्ण है, संस्थाएं महत्वपूर्ण नहीं है, व्यूज महत्वपूर्ण नहीं है। व्यूज मैनेज भी किए जा सकते हैं, व्यूज महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण होता है आपकी टीचर का स्किल, वो कितना स्किल सिखा रहा है, इसको रैंकिंग में शामिल करो, तब जाकर के मजा आएगा।
इसके अलावा संयुक्त डिग्री कार्यक्रम, एक और ज्वाइंट डिग्री प्रोग्राम की बात की गई, यानी कुछ रिसर्च, जैसे दो इंस्टीट्यूशन है, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस और जो भी शिक्षण संस्थाएं हैं जो पढ़ा रही, इनको मिल करके ज्वाइंट डिग्री प्रोग्राम चलाना चाहिए, ताकि जो छात्र हैं वो दोनों चीजें सीख सकें, यानी रिसर्च भी कर सकें और शिक्षण भी ग्रहण कर सकें। तीसरा, शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम। देखिए ये, यानी जो टीचर्स हैं उनको ट्रेन करिए जिससे उनकी शिक्षण क्षमता बढ़े, यानी जैसे सुनील अभिव्यक्ति, इनको रीस्किल करो, आप स्किल करो। तो ये जो मैं नए नए प्रयोग करता हूं, जैसे यूपीएससी